कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार, जयपुर, राजस्थान। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा यह पंक्ति जब कभी भी किसी भी ग्रंथ का हम स्वाध्याय करते हैं उसकी शुरुआत में पढ़ते हैं, मंगलाचरण रहता है बंधु। सलाकाएं आंख में डालने को कहा जा रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति डाले तो भय लगता है कि आंख फोड़ तो नहीं देगा, लेकिन ये ग्रंथ की ये पंक्ति कहती है कि अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया। उन्होंने भी शलाकाएं उठाई हैं गुरु ने और आंख में ही डाल रहे हैं, लेकिन सीधी ना डाल करके आड़ी डाल रहे हैं। आड़ी शलाकाएं डाली और अंजन लगा दिया, जिसको आप लोग सूरमा भी कहते हैं और उससे काजल भी कहते हैं। उससे दृष्टि खुल गई, स्पष्टतः दिखाई देने लगा। ये दृष्टि खोलने का खेल संसार में सबको नहीं आता। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों को बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने हरिवंश पुराण का उदाहरण देकर के संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव कहे कि सारथी का जो काम होता है वो सिर्फ घोड़े हाँकने तक नहीं रहता। सारथी रथ में बैठा दिया, बैठाने के बाद अगर ये अपेक्षा करी है कि इसका काम है वल्गा पकड़ करके सिर्फ घोड़े चलाएगा, तो सारथी का काम सिर्फ घोड़े की बलगा पकड़ के घोड़ा चलाना नहीं होता। सारथी के पास अधिकार रहता है प्रत्येक समय जिसका सारथ कर रहा है, जिसको अपना सारथ दे रहा है, जो पीछे रथ पे बैठा है, उससे बातचीत करता रहता है सारथी। और बातचीत करते 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 सामने वाले को डिमोटिवेट करता रहता है, कई बार ऊपर भी उठाता रहता है। बात करने का, उसको निर्देशित करने का, उसको संतुलित करने का अधिकार भी उसी सारथी के पास होता है जिस सारथी के हाथ में वल्गा रहती है। ये वल्गाएं बंधुओं समाज की भी हैं, धर्म की भी हैं और घर की भी हैं। घर के अंदर भी जो सारथी बनकर के खड़े रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से सुननी और समझनी होगी। कर्तव्य बोध से जो भी स्खलित हुआ है संसार में, उसको हमेशा दुख उठाना पड़ा। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते हैं देखो कर्ण को हराना था, कर्ण की शक्तियां बहुत थी, उसका कृष्ण ने सारथी बदलवा दिया। जैसे ही सारथी बदलवाया, कर्ण रथ में खड़ा है, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, पौरुष है, सामर्थ्य है, सिर्फ सारथी बदला। और सारथी के बदलने से उस सारथी ने लगातार कर्ण को डिमोटिवेट करता रहा, लगातार बोलता रहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अर्जुन महाबली है, अर्जुन ने ऐसे ऐसा काम किया है, अर्जुन ने ऐसा किया है। और लगातार जिस सारथी ने बार बार डिमोटिवेट कर्ण को करता रहा, कर्ण के मन के अंदर शंका का वह बादल उमड़ पड़ा कि अर्जुन को हराना अशक्य है। और एक बार अंदर कोई शंका का बादल
सारथी ने पैदा कर दिया, फिर कर्ण धीरे 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 हारते चले गए। हमारे जीवन में भी बंधुओं बहुत सारी ऐसा एक अज्ञान भाव भी है जीवन में, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा कि अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान भाव क्या है कि दो तरीके के दुनिया में लोग हैं जो सारथी के पद पर बैठे हुए। एक सारथी के पद पर वो बैठा है जिसके लिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा, विज्जा रह मारूड़ो मणो रह रहदि हणसी दो चेदा, सो जिणनाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। सम्यक दृष्टि मुनि की, संत की और सारथी की पहचान कराते हुए कही कि वो जो कैसे हैं, विज्जा रह मारूड़ो, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हैं, चढ़े हुए हैं। और कैसे हैं, वो जो रथ है, मन रूपी रथ है, उसको विद्या के माध्यम से पकड़ करके रखा है। मणो रह रहदि हणदि सो चेदा, सो जिन्नाण पहावी। वो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की प्रभावना करने वाले कुछ सम्यक दृष्टि ज्ञानी समझदार लोग भी हैं संसार में। कुछ कैसे हैं, इसके अलावा विपरीत देखें तो कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर अज्ञान भाव भी चरम पर है और उसके साथ साथ वो अपने घर को संभाल भी रहे हैं। अज्ञान दो प्रकार का, एक जो अंधा व्यक्ति है और परिवार को चला रहा है। अंधा व्यक्ति परिवार कैसे चलाएगा महाराज? चलाता है अंधा व्यक्ति भी। अंधे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, बस उसके हाथ में वल्गा दे दी है, वो उसको चलाए जा रहा है, जहां चाहे रथ चला जाए, अंधे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो है वो विपरीत बोध से ग्रसित है। विपरीत बोध से ग्रसित क्या है? विपरीत बोध से ग्रसित व्यक्ति जो है वो मदिरा पाई है, शराब पी ली है, नाली में पड़ा है और समझ रहा है कि हम गंगा नदी में पड़े, बढ़िया, अच्छा, ठंडक लग रही है, सब बढ़िया लग रहा है। ये विपरीत बोध। और कैसा है कि ठीक वैसा ही है कि रेगिस्तान में खड़ा है, रेत चमक रही है और वो ये समझ रहा है कि थोड़ी दूर पर पानी दिखाई दे रहा है। कुछ की दृष्टियां जो घर के अंदर रहते हैं उनकी ऐसी भी है कि घर का सारथी बने हैं लेकिन अंधे नहीं है। दृष्टि जिनकी विपरीत बोध वाली है, जो मदांध होकर के नाली में पड़े हैं और समझ रहे हैं कि हम गंगा में नहा रहे हैं, उन लोगों से संसार को बहुत दिक्कत है। गुरुदेव कहते हैं कैसी दिक्कत है कि वे विपरीत बोध वाले जो लोग हैं वो एक तो समझ रहे हैं ना, मदिरा पाई है, मद चढ़ा हुआ है उनको 8 चीजों का संसार में, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु, इन 8 चीज का मद है। इससे मदांध होकर के वो व्यक्ति हमेशा एक ही चीज सोचता है, मैं जो कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। अपने से बड़ा 30 मार्खा तो वो किसी को समझता ही नहीं है। विपरीत बोध है उसके अंदर, उसको लग रहा है मैंने जो किया सब सही किया। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर संघ की वल्गा हो, वो आचार्य के पद पे बैठा हो, उपाध्याय के पद पे बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अगर घर के मुखिया के पद पर बैठा हो तो वो पूरे घर को, संघ को, कुल को बर्बाद कर देता है। जिसको मदांध है, किस बात का? किसी भी बात का मद पैदा हो गया, हम जो कर रहे हैं ऑलवेज राइट। ये गड़बड़ क्या करता है कि ये व्यक्ति, इस तरीके की विपरीत दृष्टि वाले लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको बात समझाई जाए वो एक ही बात कहते हैं, हमें मत बताओ, हमें सब आता है। सुनने के लिए अंतर्मन घर के बुजुर्गों का तैयार ही नहीं होता, वो अपने आप को हमेशा बड़ा समझते हैं। उनके लिए कुंदकुंद भगवान ने कहा है, विज्जा रह मारूड़ो मणो रह रहदि हणदि सो चेदा, कि वो विज्ञान के रथ पे खड़े हों। ज्ञान के रथ पे खड़े होकर के अगर वल्गा संसार चलाएंगे तो बहुत अच्छा है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और जैसे लोग जब अज्ञान के रथ पे पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं और जब लाइफ में डिसीज पीरियड आता है,
डिसीज पीरियड सबकी लाइफ में आता है बंधु। हर वक्त लाइफ बहुत इजी नहीं रहती, कभी बहुत डिसीजी रहती है। डिसईज मतलब इजी नहीं है, थोड़ी विपरीतता में चली गई। तो व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने कितने अच्छे शब्द कहे कि आप पैसे के बिना प्रसन्न रह सकते हैं, आप सौंदर्य के बिना भी प्रसन्न रह सकते हैं, आप सत्ता के बिना भी प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन आप स्वास्थ्य के बिना कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। आपके घरों के अंदर उन लोगों को देखिएगा, आपके पिता को, माँ को, भाई को, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है जिसको मान लीजिए बाय बर्थ पैरालाइज्ड है और घर के अंदर एक बेड पे पड़ा रहता है। उससे पूछो स्वास्थ्य की कीमत क्या है, उसको पता चलता है। और जिसके पास स्वास्थ्य है उससे पूछो स्वास्थ्य की कीमत क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निरंतर भागा दौड़ी में लगा रहता है। जब स्वास्थ्य गिरता है तब समझ में आया कि कितना कुछ हमारे हाथ से जा चुका है। बचा के रखिए अपने स्वास्थ्य को, खान पान, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि जो आपके स्वास्थ्य को बचा के रखती है। धार्मिक सिद्धांत भी कैसे कैसे बचा के रखते हैं। आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में सब चीज से बचने के उपाय लिख दिए, लिख करके वो यहां से चले गए। उपाय हमारे हाथ में है, दवाई है, खाना है खाइए, नहीं खाना है उठा करके हिला करके नाली में फेंक दीजिए, कोई मना नहीं है। पूरी सृष्टि में किसी के लिए मना नहीं है। जब लाइफ में अज्ञानी के डिसीज काल आता है तब अज्ञानी अपने शरीर को लेकर के नाना प्रकार के प्रकल्प करता है बंधुओं। इतने हिंसात्मक चीजों का प्रयोग करके अपने शरीर को बचाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करता है, फिर भी बच नहीं पाता। लेकिन एक ज्ञानी के जीवन में जब लाइफ में डिसीज काल आता है तब आप देखिए कि करिश्मा क्या होता है। जब किसी ज्ञानी के जीवन में डिसीज कॉल आते हैं, जैसा कि हमारे आंखों के सामने देखते देखते हमारे साथ में रहने वाले पूज्य मुनिश्री निर्मोह सागर जी महाराज, उनके जीवन में एक ऐसी विपत्ति 2011 में आई जब महाराज श्री जो हैं वो चंदगिरी में थे। चंदगिरी डोंगरगढ़ में गुरुदेव का प्रवास चल रहा था और महाराज जी की आंख में एक धूल का कण चला गया। शायद 13 में दीक्षा हुई है, बाद की बात है, हम शायद बाद में गए होंगे, मैं समय मतलब साल शायद भूल रहा हूं, लेकिन घटना चंदगिरी की है। निर्मोह सागर जी महाराज, ज्ञानी के जीवन में जब डिसीज काल बॉडी को लेकर के आता है, उस ज्ञानी की क्या शैली होती है आप सीखना है, देखना है। तो अभी भी खुरई में चातुर्मास कर रहे हैं मुनिश्री संभव सागर जी महाराज के सानिध्य में रह करके। मुनिश्री निर्मोह सागर जी महाराज को देखिए, उनकी आंख में छोटा सा धूल का कण चला गया तो आंख में किरकिरी लग रही थी। किरकिरी लग रही थी तो महाराज श्री ने आंख को ऐसे ऊपर से मला तो वो किरकिरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, आंख में स्वेलिंग आ गई। गुरुदेव से जाकर के कहा कि ये आंख में स्वेलिंग आ रही है, तो गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा सा शुद्ध घी डाल लें, ठीक हो जाएगा। वो किरकिरी 6 घंटे तक आंख में बनी रही लगातार। आपकी आंख में कभी आप देखिएगा, अगर आपकी आंख का बाल भी चला जाए तो आंख से आंसू आने लगते हैं। छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा कंकड़ महाराज श्री के आंख में चला गया। आंख में चला गया और उसमें 8 घंटे गुजर गए। 8 घंटे बाद समझ में आया कि थोड़ी सी घटना ज्यादा बड़ी हो रही है। रात्रि हो गई तो कहा कि सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। रात भर आंख में बंद रहा, खुली नहीं महाराज श्री की आंख। सुबह जब डॉक्टर पर लाकर के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर जब 12-1 बजे करीब आए, डॉक्टर को भी लग रहा था कि नॉर्मल बात है, लेकिन महाराज श्री को अंतर में वेदना बहुत ज़्यादा हो रही थी। निरंतर उनकी आंख से आंसू गिर रहा था। और महाराज श्री को जब 2 बजे डॉक्टर को लाकर के दिखाया तो 2 बजे डॉक्टर कहते हैं महाराज श्री इस छोटी सी किरकिरी को उसी वक्त निकालना था, आंख का विजन 80% तक डेड हो गया है। छोटी सी घटना, उम्मीद नहीं थी कि इतनी सी आंख में गया कंकड़ और पूरी आंख का 80% विजन फिनिश कर देगा। जब गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव डॉक्टर ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, निर्मोह सागर जी महाराज गुरुदेव के पास आए और दिखाई। आचार्य श्री जी ज्ञान के माध्यम से एक संयमी को कैसा समझाते हैं आप देखिए।
आचार्य श्री जी ने निर्मोह सागर जी महाराज को, वो मेरी अगर बात तुमने कभी सुनी हो या फिर सुन रहे हो तो उनको भी पता चलेगा कि एक गाथा दे दी थी, वो यही कि महाराज बिज्जा रह मारूड़ो मणो रह दी हणस सो चेदा सो जिन्नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो, वियोग बुद्धि बना के रखिए। साधक को गुरुदेव समझाते हैं जीवन में, संसार में अगर उच्चतम विकास करना है तो अपने जीवन में वियोग बुद्धि बना करके रखो। हर चीज की डेडलाइन निश्चित है, आज है कल नहीं रहेगा। तुम्हारा पद आज है कल नहीं रहेगा, तुम्हारे पास का पैसा आज है कल नहीं रहेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा आज है कल नहीं रहेगी। तुम्हारे हाथ में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ आज हैं, कल नहीं रहेगी, कल चली जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं वियोग बुद्धि बना के रखो। तुम्हारे शरीर, तुम्हारा स्वास्थ्य आज है, जब कल नहीं रहेगा उस समय की तुम्हारे पास क्या तैयारी है। गुरुदेव कितने अच्छे शब्दों में महाराज जी को समझाते हैं। महाराज फायर ब्रिगेड देखा है? महाराज जी ऐसे हाथ रखे थे, आंख में आंसू गहरा था, गुरुदेव समझा रहे थे। हाँ महाराज, महाराज जी निर्मोह सागर जी कहते हैं देखा है। फायर ब्रिगेड वाला जो ऑफिसर, जो वॉलेंटियर्स होते हैं, आग लगे या ना लगे प्रत्येक समय तैयार रहते हैं अपना सामान सामग्री पहन करके, कि जैसी लगेगी वैसे ही हम खड़े हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स होते हैं, ऐसा साधु होता है अपने जीवन में, जब कभी भी शरीर में जब भी आग लगे वो तैयार रहता है कि जो होना है और हो जाए, हम किसी चीज से डरते नहीं हैं। ऐसे मनोहर संबोधन के साथ निर्मोह सागर जी महाराज का गुरुदेव ने आत्मविश्वास बढ़ाया। महाराज जी देख करके, निर्मोह सागर जी गुरुदेव को देख करके हंस रहे थे। बोलते हैं संसारियों में ये वियोग बुद्धि नहीं रहती कभी। जीवन में किसी को भी अपना घर चलाना हो, जो घर के अंदर बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हो, घर के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हो, उन सारे परिवार चलाने वाले लोगों को वियोग बुद्धि एक शब्द लिख लेना चाहिए अपने दिमाग में। कोई भी चीज आज है कल नहीं रहेगी बंधुओं। दुख भी है तो आज है कल नहीं रहेगा, सुख भी है तो आज है कल नहीं रहेगा, चला जाएगा। महाराज समझ रहे हैं आप मेरी बात? गुरुदेव इतने अच्छे से समझाते। निर्मोह सागर जी महाराज ने कहा हाँ महाराज श्री, मैं समझ रहा हूं कि फायर फाइटर्स को प्रत्येक समय आग लगे चाहे नहीं लगे, अपने सूट्स जो पहनते हैं वो सब पहन करके खड़े रहते हैं, गाड़ियों में बैठे रहते हैं कि भैया जैसे ही फोन आएगा हम चलते बनेंगे। गुरुदेव कहते हैं पूरा जीवन साधु का फायर फाइटर्स के जैसा है, कब कहाँ कैसा विकल्प आ जाए कोई भरोसा नहीं। आप भी सीखिए इस बात से अपने घर चलाने की कला, कि आपके जीवन से कोई भी चीज कभी भी चली जाए, अपने अंदर अपने उस विपरीत भाव को हटाने का प्रयास करिए, उस मदान धो करके उससे हटने का प्रयास करिए कि हमारे हाथ में सब कुछ ठीक रहेगा। कभी कुछ ठीक रहने वाला नहीं है, हर चीज की डेडलाइन है। 40 साल की उम्र है, अभी शरीर खराब नहीं हुआ तो 10 साल बाद हो जाएगा। 45 साल की उम्र में कब चश्मा आंख के ऊपर चढ़ जाता है पता नहीं चलता, देखते देखते लगता है धुंधला दिख रहा है, जलन हो रही, ये हो रहा है। डॉक्टर बोलता है -2.45 सरेंडिकल 150, आपको एक सरेंडिकर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे प्लस का लगेगा, सब चाहिए आपका, अपर डिपर सब खराब आंख का। उठा करके 2 चश्मा पहन लिया, पढ़ने का अलग है, देखने का अलग है। कब लाइफ में इशू बन जाए कुछ पता नहीं। उसके लिए कोई तैयारी, गृहस्थ की कोई तैयारी नहीं, साधु की कोई तैयारी। वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब देनानी। किसी भी प्रकार का कोई भी वियोग का भाव जीवन में पैदा हो, कभी भी उसमें चीखते चिल्लाते नहीं है। हो गया हो गया, तुमने जो किया अच्छा किया, तुमने अपना करके अपना सुख पा लिया, तुम भी उस सुख को पा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको लगता है किसी चीज से सुख मिलने वाला है। वस्तुतः तो सुख मिलने वाली चीज तो पुण्य होती है। सुख कैसा मिलता है बंधु, कैसे मिलता है? पुरुषार्थ करने से, पुण्य से सुख मिलता है। और वो पुण्य भी इतना गया बीता है गृहस्थों का कि स्थान बदलने के साथ ही पुण्य नष्ट हो जाता है। आपके घर के अंदर आपकी इज्जत होगी 2-4 कौड़ी की,
मोहल्ले में कितनी है एक बार बता दीजिए। घर के अंदर पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कितना जी 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 करके लोग बात करते हैं। घर के बाहर निकल करके लोग आपको क्या कहते हैं? काय मनोज कितने जा रहा है? लड़का साथ में चलता है, वो सुनता, अरे हमारे पापा जी का नाम लेकर के बोल रहे हैं। स्थान बदला, पुण्य क्या खत्म। थोड़ा सा क्षेत्र परिवर्तन करने पर, सिर्फ घर से बाहर निकले तुम्हारा पुण्य खत्म। मोहल्ले में भी तुम्हारा पुण्य दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का पुण्य मोहल्ले में दिखाई दे जाए तो नगर में दिखाई नहीं देता। नगर में, गांव में ही रहने वाले लोग जानते नहीं है कि जय भैया गुप्ता जी हैं कि जैन साहब हैं। क्यों? बोले यार इनको तो हम जब देखो तब दारू के ठेके में देखते थे, हम तो समझते थे कि ये तो कोई और जात का होगा, तुम तो जैन निकले। पहचान तक नहीं है। हम अपने घर के अंदर अपने पुण्य की वाहवाही लूट रहे हैं। मिलेगा, ये क्या है? अज्ञान भाव। वो भी कैसा? विपरीत बोध वाला बंधुओं। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी विपत्ति आती है, इनको बहुत दुख होता है। अपने पल्ले का एक बार आप पुण्य टेस्ट करके देखिएगा कि तुम्हारे जीवन में क्षेत्र बदलने पर कितनी पुण्य की वर्गणाएं काम करती हैं। वही दादाजी हैं, घर के अंदर साफ सुथरे कोट शर्ट पैंट पहन करके बैठे हैं, अच्छा चमचमाता चेहरा है। ट्रेन में चढ़े, पीछे से बीड़ी पीते हुए आते हुए एक बच्ची ने तीरे से धक्का मार दिया। ए किनारे खिसको। क्या हुआ? क्षेत्र बदला, पुण्य खत्म। जैसे क्षेत्र बदला वैसे पुण्य खत्म। तुम्हारा पुण्य सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित है, इसलिए तुमको तुम्हारे घर के अंदर रहने में अच्छा लगता है। इसलिए तुम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पल्ले में इस तरीके का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया कि अपने पुण्य में तुमको भरोसा ही नहीं है कि घर से बाहर निकलूंगा और मेरी व्यवस्था बनेगी। वे साधुओं का पुण्य देखो, दुनिया में कहीं भी लात मार दें, जंगल में जाकर के बैठ जाएं। गुरुदेव अपना पूरा 50-50 साधुओं का समोसन लेकर के बीना बारा को आने से पहले, बीना बारा का एक जंगल है बंधुओं, वहां पर घनघोर जंगल है जहां चीतल रहते हैं, शेर रहते हैं, सियार रहते हैं। वहां पर भी देखा गुरुदेव के साथ कम से कम 300 लोग चल रहे थे। हमने पूछा पीछे वाले साधु से, मुनि श्री विशाल सागर जी साथ में चले थे, क्या है? बोले बड़े महाराज जी हैं, इनका पुण्य इनको बियाबान जंगल में अभी समोसन लगाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है लोगों को। इनके पुण्य की कोई तुलना नहीं है। अद्भुत पुण्य है गुरुदेव का। कैसा पुण्य है? हम जिसको नहीं जानते हैं हम वहां भी चले जाएं, स्थान बदलने, व्यक्ति बदलने। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वही भाषा बोलता है जो वो चाहते हैं। ऐसा कोई पुण्य आपके पल्ले में है? ऐसे पुण्य की कभी आपने कोई तैयारी करी है कि घर से बाहर बिना कुछ लिए निकल करके एक दिन अपना जीवन सरवाइव करके देखो कितने लोग तुमको संभालने की ताकत रखते हैं। उस साधु को देखो, मां जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा रख के साधना को आकार देकर के घर से बाहर निकलता है, कभी रोटी की चिंता नहीं करता। कभी कोई समृद्ध साधु ये नहीं पूछता कि कल चौका कहां लगेगा और कौन लगाएगा। कभी नहीं बोलता कि भैया दमोह से सागर से रोटी वाली बुलाओ, 2 ट्रक वाले बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, चौका कितना लगेगा, क्या लगेगा, कोई बात ही नहीं करता। क्यों? उसको अपने पुण्य में भरोसा है। जिन मुद्रा है मेरे पास, पीछी कमंडल है मेरे पास, मेरे पुण्य पल्ले का इतना ज्यादा है। अच्छी चर्या करने वाले कभी भी रोटी की चिंता कभी नहीं करते, कभी मन के अंदर विकल्प भी नहीं लाते। कारण उनको अपने पुण्य में विश्वास है, जहां जाएंगे वहां व्यवस्था बनेगी। आपसे पूछते हैं, संसार के लोगों से पूछते हैं कि आपको अपने पुण्य में कितना विश्वास है, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? वो जो तुम्हारे गांव में रहने वाला वो जो मोची है, वो मोची तुम्हारी बात मान लेगा? बोलो, विश्वास है? सब्जी वाला बात मान लेगा, दूध वाला बात मान लेगा? इतना निकृष्ट पुण्य लेकर के घर के अंदर बैठे हो और छोटे से तालाब में रह करके कूप मंडू के जैसे टर 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 करते हो, हैं घर के लोगों को परेशान करते हो। तुम लोग सोचो कैसा विपरीत ज्ञान है तुम्हारा। घर का जीवन चलाना हो, घर चलाना हो, समृद्ध होना हो, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले पुण्य का उपार्जन करो। इतने पुण्य का उपार्जन करो कि जो तुम्हारे निजी वैभव को दुनिया को दिखा सके। बिल्कुल ट्रेन में जाकर के भी बैठ जाओ तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देख करके लोग बोलते हैं आप बैठ जाइए, हम उठ जाते हैं। क्यों? पल्ले का पुण्य उसके शरीर पे दिखाई दे रहा है। होंगे आप धनवान, अरबपति, खरबपति, अच्छी इंडस्ट्री चलाते होंगे,
एक बार आंख बंद करके अपना पुण्य देख लो, बस कितना है। अज्ञानी इतना मदान्ध होता है, वो सिर्फ अपने मद में, धन संपत्ति में झूलता है, अपने पुण्य में नहीं झूलता। उसके पल्ले का जैसा पुण्य खत्म होता है और जैसे ही उसके जीवन में थोड़ी भी शारीरिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, वो वैसे ही तुरंत चिल्लाता है, चैंचू चैंचू करता है, भागता है, यहां जाता है, वहां जाता है, ये हो गया, वो हो गया। और 24 घंटे करते क्या है गृहस्थ? शरीर के पोषण में क्या 24 घंटा नहीं निकलता? निकलता है महाराज। चेतना के पोषण में कितना समय निकाला है आप लोगों ने, बताइए? क्योंकि पुण्य बढ़ता है चेतना के पोषण से, उसके लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है? समारोह। कौन सा? क्या लावण्यमयी कंचन काया, क्या चलता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया। ऐसे कितने मीठे शब्द ऐसा पढ़ते हैं और झूमते रहते हैं और फिर पूछते रहते भैया पंखा बंद हो गया, वो गाना भजन नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन इसके पोषण में निकला है बंधुओं, सोचिए आप। इसी के पोषण में पल्ले के पुण्य की तो कभी चिंता ही नहीं करी, और बाहर चले भी तो दूसरे के पुण्य से जीवन जिया, बैसाखी लगा करके। अपने पुण्य पे देखना, कभी बाहर निकलो, जो जहां पर खड़े हो, जहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो, फिर वहां पे तुम अपने पुण्य की परीक्षा करो। घर के अंदर अपने पुण्य की परीक्षा करना है तो सिर्फ आहार के समय मौन हो जाओ, बस 1 घंटा देख लो तुम्हारे पन्ने में घर के अंदर भी कितना पुण्य है। टेस्टर है, थर्मामीटर लगाते हैं, लगा करके, क्या कहते हैं उसको? थर्मामीटर ही कहते हैं ना। थर्मामीटर लगाया बुखार नापने के लिए, देख लिया 104 है। अपना पल्ले का पुण्य देखना है तो 1 घंटे का घर में भोजन के समय मौन ले लो, मांगना बस मत कुछ, देखो तुम्हारी किस्मत में क्या है, समझ में आ जाएगा पल्ले का पुण्य कैसा है। वहां वियोग बुद्धि ये तस्सो निच्चम, इस सूत्र का माला फेरने के लिए गुरुदेव ने निर्मोह सागर जी महाराज को कह दिया। कहते हैं इसकी माला फेरिए महाराज। क्या ये शरीर है, संयोग है तो वियोग तो होगा ही, बस इसको स्वीकार करना है। फायर ब्रिगेड का एक उदाहरण दे दिया। उसके बाद हंसते हंसते देखा कि महाराज श्री के आंख से आंसू बह रहे हैं। गुरुदेव कितने स्नेह से निर्मोह सागर जी महाराज को समझाते हैं, महाराज बैट्समैन को देखा है? अब वो निर्मोह सागर जैसे हाथ आंख रखे थे, ऐसा आंख उठा, हाँ चर्ची देखा है। बोले बैट्समैन जब फील्ड में बैटिंग करने के लिए जाता है, सबके लिए तैयार रहता है, छक्का मारने के लिए भी और आउट होने के लिए भी। ये मुनि धर्म में आने के बाद हमारी फील्डिंग शुरू हो गई है। हम एक ऐसे बैट्समैन हैं कि हम चाहें तो जिंदगी में रोज छक्का मारें, रोज चौका मारें, रोज एक रन बनाएं, और जब मौका पड़े अगर गलती से आउट हो जाएं तो चुपचाप स्टंप को राउंड लिया और पवेलियन लौट जाओ। इसलिए कभी भी किसी भी बैट्समैन के अंदर आउट होते वक्त इस चीज का डिप्रेशन नहीं होता कि मैं आउट हो गया। खेल का ये जीवन शैली है। ऐसे मधुरिम शब्दों के साथ इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी ने, जिनका 80% विजन एक आंख का खत्म हो गया था, निर्मोह सागर जी महाराज को बहुत अच्छे से समझाया। महाराज मान गए। 3 दिन बाद गुरुदेव निर्मोह सागर जी महाराज से पूछते हैं, निर्मोह कैसा लग रहा है? गुरुजी दर्द बहुत है, अभी भी साफ तो हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। बोले चिंता नहीं करो, बस इस गाथा की माला फेरो। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्य सोनिच्चम। जीवन में शरीर का साधन मिला था, भोग भोगने का साधन मिला था, अब ये भोग भोगने का साधन जा रहा है, इसमें वियोग बुद्धि बना के रखो, लेकिन बैटिंग अच्छी करो, चर्या अच्छी करो। वे निर्मोह सागर जी महाराज जिनको एक आंख का 80% विजन फिनिश हो गया, उनको सर्वाधिक अंतराय आए। उनसे पूछा एक दिन मजाक में ही साधुओं ने कि इतने बाल कैसे दिख जाते हैं आपको आपकी हथेली में? निर्मोह सागर जी महाराज कहते हैं, भैया आचार्य जी ने कहा है कि भले फिजिक खराब हो गई है लेकिन अंदर का ये तो सही चल रहा है ना, बैटिंग में हर बाल में छक्का मारना है मुझको। कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से महाराज जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बंधुओं। आज भी आप देखिएगा, अपने आप को उस साधु के समीप ले जा करके टटोल करके खुद को खड़ा करके देखो कि कितनी शक्ति है उस व्यक्ति के अंदर जो आपके घर से निकला है। और गुरुदेव की एक गाथा, कुंद कुंद भगवान की एक गाथा के ऊपर अपने पूरे जीवन को चला रहा है। रोज माला फेरते हैं वो,
उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो निच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब्ब देनानी। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मुझे कभी भी क्रोधित नहीं होना है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना है। परिवार चलाने का एक सबसे बड़ा सूत्र है, परिवार के बड़े सदस्यों को जो सारथी के रूप में बैठे हैं, आप अपने घर चला रहे होंगे ना बंधुओं, आप भी अपने घर के बड़े होंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में हर चीज में वियोग बुद्धि बना के रखिए। कोई चीज आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन उसकी साधना भी करिए। जब आपके जीवन से सत्ता चली जाएगी, सौंदर्य चला जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, आप जी लेंगे। जब आपके जीवन से स्वास्थ्य चला जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे जिएंगे, उसके लिए ये गाथाएं सहारा हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी गाथा कह दी कि परिवार चलाना हो या संघ चलाना हो, क्या करिए। घर चलाने के सबसे अच्छे सूत्र हैं बंधु। जो न करे दिदु कंखम तहे सब दम्मेसु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। आचार्य कुंद कुंद भगवान की ये गाथा संघ चलाने के लिए भी, जीवन चलाने के लिए भी और घर चलाने के लिए भी एक अभूतपूर्व प्रेरणा देती है। क्या कहती है? कांक्षा मत रखो। गुरुदेव ने कभी हम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमारा कोई काम करेंगे, उन्हें जो भी है हम खुद कर लेंगे। इच्छा रहित जीवन शैली है गुरुदेव की। इतने सारे लोगों को दीक्षित करते हैं, कभी गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि मुझको मेरा एम्पायर मेंटेन करने के लिए 20 साधु चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए। जब भी गुरुदेव के साथ में हम 50-50 लोग रहते थे, तो कई बार साधु में ऐसी बात होती थी कि आचार्य सिंह जी का वैभव जो है वो उनके शिष्य समुदाय से है, कि इतने सारे शिष्य एक साथ मंच में बैठते हैं, 50-50 साधु बीच में गुरुदेव बैठते हैं, इसलिए उनका वैभव बढ़ता है। एक बार किसी साधु ने ऐसा कह ही दिया, तो उस साधु को जवाब अब मिल रहा है। वो साधु ने हमको 2 लाइन लिख करके भेजी। हमने कहा क्यों महाराज, जिस समय गुरुदेव के साथ 50 साधु रहते थे तो आप कहते थे कि आचार्य सिंह जी का जो वैभव है वो महाराज जी बगल में बैठे रहते हैं, इतने सारे साधु रहते हैं, साधक रहते हैं, इसलिए दिखाई देता है। तो उन्होंने दो लाइनें हमको लिख के भेजी, बड़ी जबरदस्त हैं बंधुओं। उन्होंने क्या लिख करके भेजा? हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। उन्हीं साधुओं का ये जवाब है, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। गुरुदेव को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं है, घर के बड़े को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती बंधु। घर का बड़ा वो बनता है जिसको ये लगे कि मुझे मेरे अधीनस्थ रहने वाले किसी भी व्यक्ति से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, भाई से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो वास्तव में अंदर से बड़ा होता है। जब उन्होंने ये 2 लाइन लिखी कि हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है, हमने कहा कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव ने साथ में रख करके इतना बढ़ने का मौका दिया और हम बार बार ये समझते रहे। हमको भी इस बात का मत था कि हम सुंदर दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, हम बड़े घर के हैं, ये वो हैं, इसलिए लोगों में इतना इंप्रेशन बढ़ता है। आज अपने आप को भिखारी महसूस करते हैं, चुपचाप बैठ करके माला फेरना महसूस करते हैं बंधुओं। ऐसा होता है। गुरुदेव ने जब भी शिष्यों को साथ में रखा है, गुरुदेव ने आश्रम जैसी व्यवस्था बना करके प्रत्येक शिष्य के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री मेरे साथ रहते रहते तुम जितना ले सकते हो, जितना स्वीकार कर सकते हो, जितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो, गुरुदेव ने प्रत्येक शिष्य को डेवलप करने के लिए अपने साथ टाइम पीरियड दिया है। कभी गुरुदेव को यह नहीं लगा कि तुम्हारे बगल में बैठने से हमारा कोई भला होने वाला है, किसी का नहीं। और ये गुरुदेव ने कर दिखाया। जो लोग बोलते थे कि मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज को गुरुदेव कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे, गुरुदेव ने वो भी कर दिखाया कि हम 1 मैन आर्मी है, जहां जाएंगे वहीं तहलका मचाएंगे। और बिना अपेक्षा के अकारण बंधु बनना बड़ा मुश्किल है गृहस्थों में। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे क्या? ये परिवार में गिव एंड टेक की जो रूल्स हैं, इससे परिवार बर्बाद होता है।
बड़ों के अंदर गिव एंड टेक्स के रूल्स नहीं होते, वो सिर्फ गिव करते हैं, टेक की कोई पॉलिसी उनके पास नहीं होती। हमारे पास जो है आप ले लो, आप समृद्ध हो, तुम बढ़ जाओ। क्यों? तुम हमसे छोटे हो, तुम अधीनस्थ हो, तुम्हारा उपकार करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम सारथी अच्छे नहीं माने जाएंगे। कर्ण के सारथी ने वही किया बंधु। कर्ण को इतना डिमोटिवेट किया, इतना डिमोटिवेट किया कि कर्ण महायोद्धा होने के बावजूद अपना रथ हार गए, अपनी जिंदगी हार गए। कई माता पिता भी हैं घर के अंदर बंधुओं, बच्चों को इतना डिमोटिवेट करते हैं, तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोई एक अच्छा विचार दिया और उसको तुरंत निगलेक्ट कर दिया। ये अच्छे विचार कैसे निगलेक्ट करते हैं लोग, देखिएगा। एक बार की बात है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो शीर्षस्थ लोग बैठे थे, उनके बीच में चर्चा चली। क्या चर्चा चली? कि फुटबॉल मैच में इतना प्रॉफिट है, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना ग्लैमर क्रिकेट में क्यों नहीं है। एक टाइम था जब इंडियन आईसीसी का जो बोर्ड है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, वो बिल्कुल भी पैसे वाला नहीं था, सरकार को उसको पैसा देना पड़ता था। तो बड़े शीर्षस्थ लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि जितना फुटबॉल के मैच में पैसा है, इतना पैसा क्रिकेट के मैच में क्यों नहीं आता, जबकि हम पूरी मेहनत के साथ खेलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर के खेलते हैं। सब लोगों ने खूब डिस्कस किया, रिजल्ट नहीं निकला। झाड़ू लगाने वाला एक क्लर्क था, वो साहब लोगों की बात सुन रहा था। वो झाड़ू लगाने वाला क्लर्क क्या कहता है कि अगर आप मेरा सजेशन माने तो, छोटा है उसका सजेशन बड़े क्यों मानेंगे, अगर आप मेरा सजेशन माने तो 50 ओवर को 20 ओवर में कर दीजिए, फिर देखिए क्रिकेट आसमान छू जाएगा। और उन्होंने, बड़े लोगों ने उसकी उस बात को ऐसा इग्नोर किया। तुम झाड़ू लगाने वाले होकर के हमको समझाते हो। यही स्थिति घर के अंदर होती है बंधुओं। छोटा कोई बात कहता है, बड़ा तुरंत इग्नोर कर देता है। कुछ आता जाता है नहीं, बस बोले जा रहे हो। क्या बोले जा रहे हो? इग्नोर करने से क्या हुआ? इग्नोर करने से आपका विकास रुक गया, आपके परिवार का विकास रुक गया। वो इग्नोर कर दिया उस क्लर्क की बात को। फिर बाद में किसी बड़े ऑफिसर ने सोचा कि एक बार ऐसा ट्राई करके देखते हैं कि अगर T20 का मैच स्टार्ट करें, 50 ओवर को 20 ओवर में करके देखते हैं होता क्या है। और आप, इतिहास आज का गवाह है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स के पास है, उस क्लर्क की बात सुनने पर कि उसने 50 ओवर के मैच को 20 ओवर में ला दिया, T20 कर दिया, डे मैच कर दिया। अब क्या हुआ? अब पूरी दुनिया का पैसा क्रिकेट बोर्ड में लगने लगा। वही क्रिकेट बोर्ड जो कल सरकार से भीख मांगता था, आज हजारों लाखों करोड़ रुपए दूसरों को देने की सामर्थ्य रखता है बंधुओं। लेकिन आइडिया कहां से आया? छोटे आदमी से। तो फिर आपका जो अहंकार है उसको स्वीकार करने नहीं देता। आप परिवार चला रहे हैं, आपका बच्चा आपको कुछ समझा रहा है, पिताजी ऐसा करने से अच्छा रहेगा, आप क्या समझते हैं? तुमने देखा ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो, ऐसा कह करके तुमने अपने बच्चे को डिमोटिवेट किया, पूरा परिवार तहस नहस होने को आया। वही पिताजी संसार छोड़ करके चले जाएं, वही परिवार के बुरे बुजुर्ग एक बार अपना हाथ तो हटा लें, फिर देखो कितना डेवलप होते हैं वो बच्चे। हर बच्चा आसमान छूता है, हर बच्चा। क्यों? क्योंकि अब कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं है। घर के अंदर की प्रतिभाओं को, टैलेंट को डायरेक्शन चाहिए था, आपने उसके इमोशंस के साथ खेल करके उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया और आप अपने परिवार के बड़े भी बने हैं। ऐसा कैसा परिवार चलाने की कला सीखी? ये क्या है? अज्ञान भाव। मदान्ध व्यक्ति है, नाली में पड़ा है और गंगा समझ रहा है। कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, अपने आप को धर्मात्मा और बड़ा आदमी समझने लगे। तुम एक बार हाथ तो छोड़ करके देखते, बताते हैं हम कि हां, पैसा कमाना किसको कहते हैं। शक्तियां अपने आप आती हैं बंधुओं। प्रत्येक व्यक्ति संसार का अपना एक अभूतपूर्व पुण्य लेकर के आया है, हर व्यक्ति। कई लोगों का पाप ऐसा है कि किसी और के पुण्य को फलने नहीं देता। परिवार चलाना हो तो पहला गंभीर और बड़ा सूत्र, संघ चलाना हो तो, परिवार चलाना हो तो, वियोग बुद्धि अपने मस्तिष्क में हमेशा तैयार रखिए। कुछ भी छिन सकता है, पल्ले का पुण्य कभी भी जा सकता है, डेडलाइन मेरी लाइफ की कभी भी आ सकती है, सत्ता है, संपत्ति है, सौंदर्य है, स्वास्थ्य है, कभी भी खो सकता है। हम तैयार हैं, जब होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तैयारी कैसे होगी?
उसके लिए कहा जो न करे दुकंखम, इच्छाएं समाप्त कर दो। अपने छोटे से बड़े को क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए बड़े को? हम गुरुदेव को क्या दे सकते हैं? आपका छोटा सा बच्चा दूध पीता, पिताजी को क्या दे सकता है? ले ही तो सकता है। लेकिन जब बड़ों के एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि छोटा हमारे लिए करेगा, हमको डेवलप करेगा, उस समय परिवार का सामंजस्य बिगड़ने लगता है। बंधु, ये परिवार को बिगाड़ने वाले लोग हैं। कैसे? अज्ञान भाव से ग्रसित। उनको कितना भी समझाओ, मानने तैयार नहीं है। अहम के रथ को छोड़ने तैयार नहीं है वो, और मन के कहे अनुसार चलते हैं। अगर तुम्हारे रथ का सारथी कोई नपुंसक होगा, कोई हिजड़ा होगा, तो वो तुमको अपने जैसी दुर्गति का पात्र बना देगा। मन को गुरुदेव हमेशा नपुंसक लिंगी है, शब्द है मन। तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो, जबकि तुमको आगम के हिसाब से चलना चाहिए था। दुनिया में वे लोग जो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, उनको आचार्य सोमदेव सूरी महाराज का नीति वाक्यामृत ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें गुरुदेव ने अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ की सफलतम व्याख्याएं लिखी हैं। नीति वाक्यामृत में मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों? संसार चलाने वाले लोगों को भी कुछ चाहिए था। आचार्यों ने उसके लिए भी लेखनी चलाई, लिख के गए कि अगर घर में रहना हो तो नीति वाक्यामृत के हिसाब से अपने घर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हमें जो समझ में आता है हम वो करते हैं। फलता है आपकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे पल्ले का पुण्य तुम्हारी थाली तक सीमित रह गया। नगर में मोहल्ले में निकलते हो, लोग तुमको गाली दे देते हैं। घर के अंदर पिताजी कहता हुआ बच्चा घूम रहा, बच्चे को चाटा मार दिया। अब जब मोहल्ले में निकलने के बाद किसी ने गाली दे दी, उसके सामने तुमने क्या किया? हो सह लो भैया, कुछ मत करो। इतनी बात अगर घर के बच्चे की सहेली होती तो ये पुण्य उछल करके संसार में प्रसिद्ध हो जाता। लेकिन बच्चे की नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बच्चा है, उम्र का कच्चा है। कितने लोग हैं संसार में, बड़े लोग इतने अहंकार के पद पे बैठे हैं घर के अंदर। क्यों बैठे हैं? आपका वो अहंकार क्या आपके घर को तहस नहस नहीं कर रहा? क्या घर के अंदर खोखला नहीं कर रहा? करता है महाराज। फिर भी कैसे छोड़े? पोजीशन है, छूट जाएगी। सबका समय आता है। जब किसी व्यक्ति का समय नहीं आता तो काल उसको अपने आप जड़ से उखाड़ करके नष्ट कर देता है। तुम जिस दिन निकल जाओगे, उस दिन के बाद से फिर तुम्हारे परिवार की नई परिभाषाएं निकलना शुरू होगी। अगर तुम अपने परिवार का उच्चतम विकास देखना चाहते हो, ये स्वीकार भाव मन के अंदर लाओ। हम बच्चों की ढंग से सुन तो लें, समझ तो लें कि हो सकता है वो T20 का कोई आइडिया दे रहा हो सकता है उसके आइडिया से घर जो आज तक हमारे पुरुषार्थ से जितना बढ़ा है, इसका 10 गुना बढ़ जाए। लेकिन अहंकार का रथ कैसे छोड़ते हैं? बड़ा तकलीफ होती है महाराज। आपने तो कह दिया सिंहासन में पद पे बैठ करके, आपने तो कह दिया, सुन भी लिया, लेकिन छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं यहां पर और ऊंचा अपने घर को बनाना है। जो न करे दी दुगुंछम, शब्द दिया, दुगुंछा छोड़ दो। घर के अंदर रह करके घर के लोगों से ईर्ष्या खत्म कर दो। परिवार में संयुक्त परिवार है, उसी संयुक्त परिवार में आपको ईर्ष्या हो रही है। और यहां पर गुरुदेव कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, जो न करेदी दुगुंछम चेदा सब्बेस मेव धम्माणम। गाथा के चरण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन गुरुदेव का भाव एक ही है कि कर्म फल के ऊपर कभी भी किसी भी बात में तुम द्वेष करना छोड़ दो। तुम परिवार के लोगों से ही ईर्ष्या करते हो। जिसने तुमको तुम्हारे विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और जो तुमको आगे साथ देने वाले हैं, उसी व्यक्ति से तुम्हारी ईर्ष्या है, इसलिए तुम्हारा घर बर्बाद है। तुम ईर्ष्या करते अपने अहंकार से, वो तुमको भाई नहीं, तुमने परिवार के सदस्य से ईर्ष्या कर दी। और परिवार के घर के अंदर ही, घर के अंदर महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में डिवाइड एंड रूल खेल खेलने लगे। फूट डालो, शासन करो, अपना बनाओ, खुद डेवलप करो, ऐसा करो, कर लो। जितने अंगारे एक स्थान से बिखरते चले जाएंगे, उतनी उसकी ऊर्जा और चमक भी खत्म होती चली जाएगी। आचार्य कुंद कुंद भगवान कुंद कुंद के समय सार में कहते हैं, जो न करेदि दुगुंछम चेदा सब्बे से कम फलम सब धम्माणम। शब्द का चरण में भूल रहा हूं बंधु। वो सो निविदिगिंछो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। उसका संसार बहुत अच्छा चलता है। घर चलाना हो, संसार छोड़ो मत,
संसार छोड़ने वाले तो बहुत पुण्यात्मा होते हैं, उनके पल्ले का पुण्य तो किसी भी तरीके से धक्का मार के उनको संसार से बाहर निकाल देता है। घर चलाना है तो घर के अंदर ईर्ष्या भाव खत्म करो, भाई का भाई के बीच में ईर्ष्या भाव खत्म करो। ये ज्यादा कमाता है, हम कम कमाते हैं, ये कुछ नहीं करता है, भ्रम में मत रहना। एक पुण्यात्मा घर के अंदर से खिसका, पुरुषार्थी का पूरा पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है। वही दुकान हो सकता है कैसी, वो धन्य कुमार चरित को याद करो कि 7 भाई मेहनत करते थे, जितना नहीं कमा पाते थे जितना धन्य कुमार सोते सोते कमा लेता था। 1000 सोने की मुद्रा दी थी उसके पिता ने कि जा बेटा पहली बार कुछ व्यापार करके आया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से लौट करके जब वो आया तो उसके हाथ में एक टूटी हुई खाट थी। तो घर के भाई लोग हंस रहे थे, देखा व्यापार करने के लिए सोने की मुद्रा देकर के भेजा, क्या लेकर के आया। वो ही खाट घर के अंदर किनारे कोने में रखी और उसके पाए भड़बड़ा करके वो भी वहां पे बहक गए, नीचे गिरने लगे, उसके अंदर से रत्न निकलने लगे। तुम समझते हो तुम्हें बहुत बड़े दिमागदार पुरुषार्थी हो, तो गलत फहमी है तुम्हारी। कोई पुण्यात्मा है घर के अंदर जिसके पुण्य से तुम्हारा पुरुषार्थ फलीभूत हो रहा है, उस पुण्यात्मा की पहचान करना भी सीखो, उसके बारे में भी जानो कि ये पुण्यात्मा है, इसी के चक्कर में घर के अंदर पुण्य बचा हुआ है। उसकी उपेक्षा तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर सकती है। यहां पर आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो न करे जी दुगुंछम, घर के अंदर ईर्षा भाव खत्म करो। मेरे शब्द नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उपदेश नहीं दे रहा। आप चाहें तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग की रचना कुंद भगवान के समय सार ग्रंथराज में आप खुद देख सकते हैं। शब्दों को वहां पर मिला लीजिएगा बंधुओं, एक भी शब्द यहां से वहां दिखाई नहीं देगा। संघ चलाना हो, परिवार चलाना हो, खुद को ऊंचा उठना हो, घर में एक साथ ऊपर उठना हो, कलऊ एकता बलम का सूत्र स्वीकार करो। ये सोचो कि इस पंचम काल में अगर हमारे घर की मुट्ठी बंधी रहेगी, चौधरी खानदान की, किसकी, सवाई सिंगाई खानदान की, सिंगाई खानदान की, सेठ खानदान की, श्रीमंत सेठ खानदान की, ये मुट्ठियां बंधी रहेंगी तो तुम आसमान छुओगे। इन मुट्ठियों को तोड़ने का पुरुषार्थ घर के अंदर के लोग ही करते हैं। खुद बंटवारा करो, अलग हो जाओ। क्यों? अपन सुख से रहेंगे। अच्छा, तो बंटवारा करने से सुख मिलता है? बीच में 13 फुट के मकान में 7 फुट की दीवार करने से, खड़ा करने से सुख मिलता है क्या? क्या सोच के रखा तुम लोगों ने? अरे धर्म करने से सुख मिलता है। धर्म तो तुम्हारे पल्ले में 2 कौड़ी का नहीं है। तुम मंदिर जाते नहीं, पूजा करते नहीं, भगवान का अभिषेक करते नहीं, बुनियों को दान देते नहीं, घर के अंदर चौका लगाते नहीं, तीर्थ की वंदना करते नहीं, कभी किसी गौशाला में तुमने किसी गाय को संभाला नहीं, संवारा नहीं, दिन भर लगे रहते हो अपनी फैक्ट्रियां चलाने में, और तुम समझते हो तुम पुण्यात्मा, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारा जीवन चल रहा है। कितनी गलत फहमी है तुम्हारी। सोचिए, आप सोचिए, पुण्य चाहिए। दुनिया में हर वस्तु के बदले में पुण्य देना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा देना पड़ता है तो आप गलत फहमी में हैं। वो पैसा भी पुण्य के उदय से आता है बंधुओं। छल करने वाले का पैसा रुकता नहीं है। यहां पर आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो न करेरी दुगुंछम चेता सब्बे धम्माणम सो निविदिगिंछो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। घर के अंदर घर संभालना हो, घर के अंदर कलऊ एकता बलम का सूत्र निकालो, अपनी बैठक में लिखो, हमारा परिवार मिलके रहेगा, कलऊ एकता बलम। यहां पर एक एक गाथाओं की एक एक कमरे में जरूरत है समय सार ग्रंथराज की। हर गाथा की कीमत समझो। घर के अंदर जितने हीरो हीरोइन के चित्र लगा करके रखे हैं, उसके अपेक्षा अच्छे स्लोगन लिखने की शैली अपनाओ कि बहुत अच्छे कार्डबोर्ड पर सोने की अक्षरों से एक पेंटिंग लगा करके एक स्लोगन गुरुदेव के शब्दों का लिख देंगे। गुरुदेव ने कहा है, पंचम काल में तुम्हारा घर टिकेगा, मजबूती से एकता बनी रहे। दो फाड़ करने वालों के कोई घर नहीं टिका करते। तुम अपने आप को, तुम सोचते हो ना, तुम ऐसा सोचते हो, ये तुम्हारी सोच है, ये वास्तव में तुम्हारा अज्ञान भाव है। ये तुम्हारा वो मदान भाव है कि तुम सोचते हो हम सब कर लेंगे। अकेला चना कब भाड़ा फोड़ पाया? अकेले व्यक्ति कब अपना उत्थान कर पाया? लौट के तुमको वहीं पे आना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी यहां पे कही थी। गुरुदेव ने क्या कहते हैं गुरुदेव कि जिसके बिना चलेगा नहीं और जिसके बिना चला नहीं, दो चीजें, जिसके बिना चलेगा नहीं और जिसके बिना चला नहीं, तुम दोनों के प्रति घृणा करते हो घर के अंदर रह करके। जिसका साथ लेकर के तुम बड़े हुए, तुमको उससे भी घृणा है। और
जिसके बिना तुम्हारा चलेगा नहीं, थर्ड जनरेशन जो आने वाली है, उस जनरेशन के प्रति बड़ों का अगर व्यवहार नहीं सुधरा, वो जनरेशन का तुमको लास्ट टाइम में जब तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहेगा पानी पिलाएगी? तुमको क्या लगता है? पिलाएगी? अरे महाराज जो होगा देखा जाएगा, कौन इतना जीता है। ये जब तक शरीर स्वास्थ्य अच्छा है ना बंधु, तब तक अच्छा लग रहा है। जिस दिन स्वास्थ्य गिर जाएगा, और किस बात की, बेटा थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ, वही बेटा कहेगा ये वही बाप है जो पिछले 20 साल से हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, तुम उठा लो, हम जा रहे हैं, हमको दूसरा काम है। उस समय ये विपरीत परिस्थितियों के जवाबदार आप हैं। क्यों? क्योंकि आपने घर के अंदर जिसके बिना चलेगे नहीं और जिसके बिना चलना नहीं, उन दोनों के प्रति अत्यधिक क्लेश भाव किया है। संसार में कितने परिवार अभी भी जो मेरी बात सुन रहे हैं बंधुओं चैनल्स के माध्यम से, वे अपने घर को आज भी सुधार लो। ये अज्ञान भाव का रथ छोड़ दो, विद्या रह मारूड़ो, विद्या रूपी रथ में सवार हो, मणो रह रहदी हणदिसो छेदा, और अपने मन के को संयम में रख करके जिन धर्म की मिलकर के प्रभाव ना करो, मिलकर के ऐसा पुरुषार्थ करो कि रविवार के दिन अपने पूरे परिवार के लोग एक साथ भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में, भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ के चरणों में बैठ करके शांति विधान करेंगे। ऐसा कोई संयोजन घर के अंदर बनाओ, ये सामूहिक पुण्य तुम्हारे परिवार को संभाल के रखेगा। क्या लगता है? नहीं रखेगा? यही पुण्य संभाल के रखेगा। जब पिता पुत्र दोनों मिलकर के एक ही हाथ से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम की शांति धारा पढ़ेंगे, तब बच्चा उस समय भगवान को भी देखता है और अपने पिता को भी देखता है, और भावनात्मक रूप से अंदर से सुधरता है कि मेरे पिता को धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है, मुझे इनकी देखरेख करनी है। ये विधान करना, पूजन करना, अभिषेक करना, मुनियों को दान देना, चौके लगाना, तीर्थक्षेत्र की वंदना करना, ये सिर्फ संसार से मुक्ति पाने का साधन नहीं है, आपका परिवार संभालने का भी साधन है बंधुओं। इससे परिवार में सामंजस्य भी बहुत अच्छा लगता है। नियम ले लो, घर के अंदर अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैगवार मर्सिडीज खड़ी हुई हैं, तो क्या करना? हाँ महाराज, हम लोगों ने नियम ले लिया है। क्या नियम ले लिया है? महीने के अंतिम संडे सैटरडे के दिन जो है, हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अच्छा विधान करते हैं, दिन भर तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, वहीं के भोजनालय का भोजन करते हैं, और वहीं पे एक विधान करके स्तोत्र पाठ करके शाम को अपना लेकर के वापिस जाते हैं। एक दिन की छुट्टी में लोगों को फ्रस्ट्रेशन रहता है, अरे आज संडे है, अब क्या करेंगे, चलो 12 बजे सो के उठते हैं, फिर क्या करेंगे, अब खाएंगे पिएंगे, फिर क्या करेंगे, घर के अंदर शाम को होटलिंग करेंगे। फिक्स हो गया है, घर के अंदर शाम को संडे को खाना नहीं बनता। मेहमान आ जाए तो उससे बोलते भैया हम तो होटल का खाते हैं संडे के दिन। क्या छुट्टी मैनेज नहीं होती महाराज? आपसे आज की डेट में संडे की एक छुट्टी मैनेज नहीं होती। जब 60 इयर्स के बाद, 60 साल की उम्र होने के बाद, जब आपको लाइफ टाइम छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद जब आपके दिमाग में पैरालाइज्ड हो जाएगा, जब आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जब आप किसी व्हील चेयर पे बैठ जाएंगे, उस समय की कोई तैयारी है कि नहीं? उस समय जब समय आपको लगेगा अगले 30 साल की छुट्टी है, उस 30 साल की छुट्टी को कैसे मैनेज करोगे? कभी सोचा है, कभी समझा है कि स्तोत्र पाठ की कोई कला सीख लें, भक्तांबर ही याद कर लें, छोटी उम्र में बड़ी उम्र में पूजा करना शुरू कर दें, श्रद्धा ले आए, विवेक ले आए, कोई शक्ति ले आए, दान का सामर्थ्य ले आए, किसी प्रकार की अच्छी स्तोत्र पाठ की अपने का मुखाग्र कर लें। क्या करेंगे? महाराज कहते हैं सबका टाइम आने वाला है। कल तुम्हारे शरीर का जब फालतू का टाइम आएगा और 30 साल की छुट्टी में तुम चले जाओगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, उस समय चेतना क्या करेगी? उस समय चेतना को सिखाना पड़ेगा। स्तोत्र पाठ याद करो, दर्शन पाठ याद करो, तत्वार्थ सूत्र याद करो, जिन सहस्रनाम स्तोत्र याद करो, कल्याण मंदिर स्तोत्र याद करो। अरे महाराज ये बड़ी बड़ी बातें हैं, सब कहने की है, कहने की बातें नहीं है बंधुओं, ये अनुभव की बातें हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब घर बिगड़ता है तो महाराज सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं लोग, महाराज कोई मंत्र बताइए जिससे हमारे बच्चे का उद्धार हो। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं जो गुरुओं के सामने आकर के कोई रिद्धिधारी मंत्र चाहते हैं, वो स्तोत्र पाठ करने की कला घर के अंदर शुरुआत करें। घर के अंदर एक दीपक जला लें, शाम को सबको बैठा लें, चलो अपन सब मिलकर के भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं। अपन साधु आया है, सारे काम छोड़ करके पहले आहार दान दे दो, उसकी सेवा कर दो, भैया बत्ती कर दो, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। भैया तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता,
जिनके घरों में धर्म होता है उनके घरों में इस तरीके के विवाद भी नहीं होते और बंटवारा भी नहीं होता बंधुओं। ये बंटवारा तो उनके घरों में होता है जहां पे धर्म के नाम पे व्यक्ति बिल्कुल शून्य खड़ा रहे। मैंने जितनी बार उस परिवार को देखा, उनसे पूछा, बड़ी बहू से पूछा, भैया इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, महाराज जी सबके लिए नया बंगला बना देंगे लेकिन हम अलग नहीं होंगे, 2 किचन हमारे घर में हो ही नहीं सकते। मोह ममता से उठ करके दायित्व संभालने वाले लोग भी हैं संसार में। आप अपनी तुलना इन गृहस्थों को देख करके भी करने की कोशिश करिएगा। किसी बच्चे को कुछ हो जाता है परिवार में, उसके पिता को तो पता तक नहीं चलता, उसके पहले ही उसको सब ठीक कर लिया जाता है। क्यों? परिवार इतना बड़ा है महाराज जी, किसी को विकल्प क्या कराना। और घर के बड़ों ने इतनी अच्छी छूट दे के रखी है, जितने बच्चे हैं उसके 5 पापा हैं, 5 मम्मी हैं। किसी से भी खाना मांग लो, किसी से भी भोजन मांग लो, किसी से पैसा मांग लो, अपना काम कर लो। पता ही नहीं चलता कि कैसे परिवार ऑटोमेटिकली समृद्ध होता चला जा रहा है। यहाँ हमको एक मानसिकता हमारी बैठी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, संयुक्त परिवार नहीं चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। और न्यूक्लियर फैमिली भी अब न्यूक्लियर फैमिली रही कहाँ, अब वो वायर फैमिली हो गई है। जो जितनी भी न्यूक्लियर फैमिली थी, जिन्होंने एकांत जीवन जीना पसंद किया, उनके जीवन से भी वो न्यूक्लियर फैमिली भी खत्म होकर के वायर फैमिली में डिसॉल्व होती चली जा रही है। वायर फैमिली क्या है महाराज? वायर फैमिली वही है जो रेल के माध्यम से या फिर BSNL के माध्यम से, जियो फाइबर के माध्यम से आता है। अब वो न्यूक्लियर फैमिली वाले जितने भी लोग हैं वो वायर फैमिली की ओर घुसते चले जा रहे हैं। एक एंड्रॉयड दे दो, हम अपने कमरे में घुसे हैं, लगे हैं। क्यों? दादा दादी रहे नहीं, चाचा चाची रहे नहीं, टोकने वाले रहे नहीं। अब परिवार में अब वही पापा से कितनी देर बात करेंगे, वही लड़का बाप बैठ करके कितनी देर अपने आप में संवाद करेगा, पत्नी कितनी देर बात करेगी। तो वो न्यूक्लियर फैमिली धीरे से वायर फैमिली में डिसॉल्व हो जाती है। और जो फैमिली वायर फैमिली में डिसॉल्व होती है, वही डिसॉल्व होने वाली वायर फैमिली वहां से आने वाले अवांछित संदेशों के माध्यम से अपने पूरे घर को बर्बाद करते चले जाते हैं। एक लड़की किसी नीच कुल के साथ शादी करी, विदेश चली गई, जय जय राधे, सब बढ़िया चल रहा है। क्यों? अरे अब क्या बताएं महाराज, न्यूक्लियर फैमिली थी, कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। अब हम दुकान चलाते कि ये करते। संयुक्त परिवार की ताकत तो देखिए, उसका कौशल तो देखिए कि बच्चा बिगड़ता है तो पापा छोड़ देते हैं, चाचा संभाल लेता है। न्यूक्लियर फैमिली वायर फैमिली में कौन संभालने वाला है? जब हम लोग छोटे थे तो सांप सीढ़ी खेलते थे बनतो। सांप सीढ़ी देखिए आप लोगों ने, खेली है ना? तो उसमें 4 गोटियां रहती थी, लाल हरी नीली पीली। तो बचपन में सीख लिया था, हरी हरावे लाल जितावे, नीली पीली टक्कर खावे। ये आज की दुनिया में लागू हो गई है। ये बात कैसे लागू हो गई है? हरी हरावे लाल जितावे। हरा सिंबल काय का है? व्हाट्सएप का। हरी हरावे लाल जितावे, व्हाट्सएप से हटे तो यूट्यूब पे आ गए, उसका सिंबल लाल। फिर नीली पीली टक्कर खावे, नीला सिंबल काय का है? फेसबुक का। पीला इंस्टाग्राम का। लगे हैं हरी हरावे लाल जितावे नीली पीली टक्कर खावे के चक्कर में जितनी न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग थे वो सब वायर फैमिली बनकर के पूरी फैमिली बर्बाद करने में लगे हैं। बचपन में तो खेल खेला था, आज तो सही में ये चीज सार्थक होने को आ गई। कुछ और सूत्र की व्याख्याएं थी लेकिन आपका समय खत्म हो गया बंधुओं। देशनाथ देने को तो बहुत चाहता हूं, मन के अंदर हमेशा भाव रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुख भागवेत, लेकिन पूरी कर नहीं पाता। खूब सोचता हूं कि संसार में रहने वाले वे प्रत्येक परिवार के लोग जिनके घरों के अंदर जिन सहस्रनाम स्त्रोत में श्रद्धा नहीं है, भक्तांबर में श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं है, अपने ही आराध्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे कभी नाम भी नहीं लेते। वे एक बात को जान लें कि जब उनका विपरीत समय आएगा तब पैसा, सौंदर्य, संपत्ति, संबंध कुछ काम नहीं आता, सिर्फ धर्म काम आता है। और 80 की उम्र में, 70 की उम्र में, 60 की उम्र में कोई आदमी धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिस्थितियां परेशान कर सकती हैं, आकुल व्याकुल कर सकती हैं, तो मैं धर्मात्मा नहीं बना सकती। धर्मात्मा बनने का वही समय है कि जब आपका बच्चा अपने हाथ से अपनी थाली समेट ले। समझ लेना, इसको धार्मिक सिद्धांतों को समझाने की बड़ी आवश्यकता आ गई है, क्योंकि इसने अपना पेट भरना अपने हाथ से शुरू कर लिया है। ऐसे ही देशना के अंतर का भाव रहता है, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की।